उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के आखिरी ताक़रात यानी 29 रमजान की रात की नफल नमाजों का तरीका बताऊंगा। 29 रमजानुल मुबारक जिसे हम शब कदर की 5वीं रात के नाम से जानते हैं और जानेंगे। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक़रातों में से 4 ताक़रातें यानी 4 शब कदर गुजर गई। 21 की रात, 23 की रात, 25 और 27 की रात, 4 रात गुजर गई। आखिरी शब कदर बाकी है जिसे हम 29 रमजान की रात कहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। तो जिस दिन हम रमजानुल मुबारक में 29 रमजान का रोजा रखेंगे, उससे पहले वाली जो रात होगी, जिस रात हम सहरी करेंगे, वो रात 29 रमजान की रात होगी। इस रात में आप इशा की नमाज अदा कर लें, तरावी वगैरह भी मुकम्मल तौर पर पढ़ लें। पढ़ने के बाद 8 रकअत नफल नमाज आपको पढ़नी है। ये 8 रकअत नमाज किस तरह से अदा करनी है, मुकम्मल वीडियो देखें, आपको बात समझ में आएगी। और जिन लोगों को सूरह कद्र वगैरह याद नहीं है, वो लोग भी किस तरह ये नमाज अदा कर सकते हैं, आखिर में बताई जाएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। कोई सवाल की गुंजाइश नहीं होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये नमाजें औरतें भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं। जो इंसान ये 8 रकअत नमाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 4 नेमतों से बख्शता है, 4 नेमतें अता फरमाता है। सबसे पहली नेमत रिज्क में कुशादगी और बरकत अता फरमाता है। दूसरी नेमत उम्र में दराजगी और बरकत अता फरमाता है। तीसरी नेमत उसके गुनाहों की बख्शिश होती है। और चौथी सबसे बड़ी नेमत ईमान की हालत में उसे मौत अता फरमाएगा। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद दिल में यह इरादा करते हैं, कौन सा इरादा, कि मैं ये 2 रकअत जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसकी बरकत से मेरे रिज्क में कुशादगी और बरकत अता फरमा। यह इरादा जहन में करते हुए नियत करेंगे। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रकअतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा, 3 मर्तबा सूरह कद्र और 5 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद पूरी मुकम्मल नमाज अदा कर लें। अदा करने के बाद जब आप सलाम फेर देंगे, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 27 मर्तबा 27 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हाथों को उठाकर दुआ करेंगे, मुख्तसर छोटी सी दुआ करेंगे और दुआ में रिज्क में कुशादगी और बरकत के लिए दुआ करेंगे। आपकी 2 रकअत मुकम्मल हो गई। आप फिर से खड़े हो जाएं और अब दिल में यह नियत और यह इरादा करें कि या अल्लाह, मैं ये 2 रकअत जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा और उम्र बिल खैर यानी भलाई वाली जिंदगी नसीब फरमा। ये इरादा करते हुए आप नियत करेंगे। नियत उसी तरह जिस तरह आपने पहले की नियत की, मैंने 2 रकअत नमाज शब कदर की नफल की अल्लाह ताला के लिए, मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद इन दोनों रकअतों में भी पहले ही की तरह एक एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा, 3 मर्तबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र का सूरा और 5 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद पूरी मुकम्मल नमाज अदा कर लें। अदा करने के बाद सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद 27 मर्तबा फिर से आपको सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद फिर हाथों को बुलंद करें, उठाएं दुआ के लिए और इस मर्तबा अल्लाह ताला से उम्र में दराजगी और बरकत के लिए, उम्र बिल खैर और भलाई वाली जिंदगी के लिए दुआ करेंगे। मुख्तसर छोटी सी दुआ करेंगे और फिर 2 रकअत नमाज के लिए आप खड़े हो जाएंगे। अब ये 2 रकअत की आपको ये दिल में इरादा करनी है कि या अल्लाह, मैं ये 2 रकअत जो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इनके सदक़े में, इनके बरकत से मेरे तमाम गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकअत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रकअतों में पहले वाली की तरह एक एक मर्तबा सूरह फातिहा, 3 मर्तबा सूरह कद्र और 5 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद मुकम्मल नमाज अदा कर लें। अदा करने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 27 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। पढ़ने के बाद बैठे बैठे आप हाथों को दुआ के लिए उठाएंगे और इस मर्तबा अल्लाह ताला से गुनाहों की बख्शिश और माफी, तौबा, इस्तिग़फ़ार करते हुए दुआ करेंगे। सब तौर पर छोटी सी दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं। अब फिर आपको 2 रकअत नमाज अदा करनी है। अब तक 6 रकअत मुकम्मल हो चुकी है। अब आखिर के 2 रकअत नमाज है। इन 2 रकअत में भी आपको इस तरह से इरादा करनी है कि या अल्लाह, मेरी जब भी मौत आए, मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आए, उस वक्त मेरे जबान पे कलमा तैयबा जारी व सारी फरमा, मुझे ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। ये कहते हुए, ये इरादा करते हुए नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकअत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रकअतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा, 3 मर्तबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा और 5 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के
आप सलाम फिर दें। सलाम फिरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 27 मरतबा 27 टाइम्स सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करनी है। अब इस मरतबा थोड़ी लंबी दुआ करें, जितने भी हाजतें मकसदें मुरादें हैं सब चीजों को लेकर दुआ करें और दुआ में मुशाद के रिज्क के लिए दुआ करें, बरकत के लिए दुआ करें, उम्र में बरकत के लिए, भलाई के लिए, बीमारियों से निजात के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, तौबा इस्तगफार करते हुए, उसके बाद ईमान की हालत में मौत के लिए, यानी और जितने भी आपकी हाजतें हैं तमाम चीजों के बारे में दुआ करें। दुआ करने के बाद आप दुआए शब कदर को 100 मरतबा पढ़ लें, यानी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ आप 100 मरतबा पढ़ लें। और दुआए अशरे निजात यानी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इसको भी 100 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप और नफल नमाज अदा करना चाहें तो अदा कर सकते हैं, वरना फिर कुरान पाक की तिलावत करें या क़ज़ाए उम्री अदा करें या जो भी आप चाहें नेक अमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनको सूरह कद्र याद नहीं है या याद नहीं कर पाते या नहीं पढ़ पाते, तो ऐसी सूरत में जो तरीके बताए गए इन तरीकों को अपनाना है, यानी जिस तरह नियत करने के लिए कहा गया उस तरह नियत करें, जो इरादा करने के लिए कहा गया वो इरादा करें। लेकिन नमाज में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो सना के बाद एक एक बार सूरह फातिहा पढ़ लें, एक एक बार सूरह कौसर पढ़ लें पहले वाली रिकतों, और जो दूसरी वाली रिकत होगी उसमें एक एक मरतबा सूरह फातिहा और एक एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लें। इस तरह से दो रिकत करके 4 मरतबा में अदा करें। लेकिन जो तरीका बताया गया वही तरीका रहेगा, 8 रिकत नमाज जरूर अदा करें। उसके बाद और नफिल नमाजें अदा करना चाहते हैं